Hello dear students, welcome to class 4 subject EVS. In this video we are going to start our new chapter number 23 जिसका नाम है पोचमपल्ली. ओके, पोचमपल्ली क्या है? एक गांव का नाम है और एक साड़ी का ब्रांड भी है. ओके, जो उस गांव के नाम से उसको पड़ा है. वानी एंड प्रसाद लिव इन अ विलेज कॉल्ड मुक्तापुर. वानी एंड प्रसाद एक विलेज में रहते हैं जिसका नाम है मुक्तापुर. देयर होम इज ऑलवेज फिल्ड विद बंडल्स ऑफ ब्राइट कलर्स थ्रेड्स. उनका जो घर है वो काय से भरा रहता है? हमेशा कि ब्राइट कलर्स के थ्रेड से भरा रहता है. ओके, देयर मदर एंड फादर एंड एवरीवन एल्स इन द फैमिली आर वीवर्स. उसके जो मदर एंड फादर है और जो भी फैमिली में मेंबर्स है वो सब क्या है? वीवर्स है, यानी कि बुनने का काम करते हैं, कपड़े बुनने का. ओके, द वीविंग दैट दे डू इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेशल. एंड जो भी वीविंग वो करते हैं वो कैसी है? ब्यूटीफुल है एंड स्पेशल है. मुखट्टापुर विलेज इज़ इन द पोचमपल्ली टाउन. ये जो विलेज है वो कहाँ पे है? पोचमपल्ली टाउन में है और ऑफ तेलंगाना. और ये टाउन किस में है? तेलंगाना में है. मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन दिस टाउन आर वीवर्स. इस फैमिलीज में जितने भी लोग रहते हैं, इस टाउन में जितने भी फैमिलीज है वो सब क्या है? वीवर्स है, यानी कि यही कपड़े बुनने का काम करते हैं. दैट इज़ वाई द स्पेशल क्लॉथ दैट दे वीव इज़ कॉल्ड पोचमपल्ली. इसलिए ये जो स्पेशल क्लॉथ जो वो बुनते हैं उसका नाम क्या पड़ गया है फिर? पोचमपल्ली. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर विलेज नेम. ओके, उनके विलेज का नाम भी यही था. द विलेजर्स हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये जो विलेजर्स है वो ये काम वो बहुत सालों से कर रहे हैं, है ना. उनके दादा परदादा के ज़माने से वो काम चालू है. वानी एंड प्रसाद पेरेंट्स लर्न वीविंग देम फ्रॉम देयर पेरेंट्स. यानी कि वानी एंड प्रसाद के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने क्या किया? उनके जो बड़े थे, एल्डर्स थे, उनसे वो काम सीखे हैं. ओके, अभी ये प्रोसेस कैसे रहती है? पहले ऐसे थ्रेड रहता है, इसको लगाया जाता है. ओके, इसके बाद उसको क्या करते हैं? कलर करते हैं, राइट. इसको कलर करने के बाद क्या होता है? ये जो नीडल्स रहती है, ऐसी नीडल्स को हेल्प करके ये लूम्स पे लगाया जाता है पूरा थ्रेड. उसके बाद इससे क्लॉथ बनाते हैं और फिर साड़ीज़ बना के बड़े शॉप्स में बेचते हैं. ओके, तो नाउ वानी एंड प्रसाद ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द स्कूल. जब वानी एंड प्रसाद स्कूल से बाहर आते हैं घर पे, तब वो क्या करते हैं? उनके पेरेंट्स की हेल्प करते हैं वीविंग में. दिस वीविंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड मेनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन बिफोर एक्चुअली वीविंग. जब वीविंग करनी होती है तो उससे पहले क्या करना पड़ता है? बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है. पूरा क्लॉथ को कलर करना पड़ता है ना, थ्रेड्स को कलर करना पड़ता है. उसके बाद उसको ड्राई करना पड़ता है, उसको अरेंज करना पड़ता है, सारे नीडल्स अरेंज करने पड़ते हैं. ये जो बहुत सारा काम उनको पहले करना पड़ता है वीविंग के पहले. ओके, तो इतना इजी नहीं है वो, उसके लिए बहुत मेहनत भी लगती है. देखो, फ्रॉम थ्रेड टू क्लॉथ, राइट. पहले क्या रहता है? थ्रेड रहते हैं और उससे पूरा क्लॉथ बनता है. ठीक है. फादर्स ब्रिंग्स बंडल ऑफ थ्रेड्स फ्रॉम पोचमपल्ली टाउन. फादर क्या करते हैं? उसके बंडल्स ऑफ थ्रेड उन्होंने लाए कलर्स के पोचमपल्ली टाउन से. ओके, मदर देन पुट्स दिस थ्रेड्स इन बॉइलिंग वाटर टू वॉश अवे द डर्ट एंड स्टेन. फिर मम्मी ने क्या किया कि सारे जो थ्रेड्स है उसको बॉयल वाटर में डाला ताकि उसमें जो भी डर्ट है तो वो निकल जाए, और अगर कुछ दाग धब्बे स्टेन्स भी है तो वो भी निकल जाएंगे. देन एवरीबडी वर्क्स टू डाई द थ्रेड विथ ब्राइट कलर्स. फिर क्या करते हैं? उस थ्रेड को क्या करते हैं? अलग अलग कलर से क्या करते हैं? डाई करते हैं. डाई मतलब क्या? उसको कलर देते हैं. कोई रेड है ना, अलग अलग कपड़े के जो कलर्स रहते हैं वो उसको दे देते हैं. दिस थ्रेड्स आर देन ड्राइड एंड रोल्ड इनटू बंडल. उसके बाद ये थ्रेड क्या होते हैं? उसको सुखाया जाता है और उसको बंडल्स में रोल करते हैं. दिस बंडल्स आर पुट ऑन टू लूम्स एंड द क्लॉथ इज ओवर. उसके बाद जो लूम्स रहता है, लूम्स मतलब क्या? अभी मैंने ऊपर दिखाया था आपको, वो वेविंग की मशीन जो रहती है ना लकड़ी की, उस पर वो पूरा अच्छे से बंडल्स, वो जो थ्रेड्स रहते हैं उसको रोल करके लगाते हैं और उसके बाद वो वोवन का काम यानी कि वीविंग का काम चालू करता है. ठीक है. सिल्क क्लॉथ एंड सिल्क साड़ीज आर वोवन फ्रॉम द सिल्क थ्रेड. अगर हमें सिल्क की क्लॉथ बनाना है या फिर सिल्क की साड़ी बनाना है तो ये सिल्क थ्रेड यूज़ करेंगे, राइट. और सिल्क थ्रेड कहाँ से मिलता है? हमें सिल्क वोम से, राइट. तो उसी तरह से कॉटन थ्रेड इज़ यूज टू वीव कॉटन साड़ीज़. अगर हमें कॉटन साड़ीज़ बनानी है तो हम कॉटन यूज़ करेंगे, राइट. तो कॉटन साड़ीज़ बनाते हैं. उसके बाद क्लॉथ, शीट्स एक्सेट्रा ये कॉटन से बनाते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज द लूम हैज़ मेनी नीडल्स. वो जो लूम रहता है उसको बहुत सारे नीडल्स रहते हैं. द साइज एंड नंबर्स ऑफ द नीडल्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन. जैसे जैसे डिज़ाइन अगर चेंज होगी वैसे वैसे उसका डिज़ाइन और जो साड़ी का साइज़ है वो भी क्या होगा? चेंज होगा, राइट. द वीवर्स वीव द ब्यूटीफुल पोचमपल्ली साड़ीज़ इन ब्राइट कलर्स. ये जो बनाने का काम करते हैं साड़ीज़, वो क्या करते हैं? अलग अलग कलर्स यूज़ करते हैं, है ना.
और पोचमपल्ली साड़ीज बनाते हैं ब्राइट कलर्स की, राइट। तो थ्रू दैट देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट दे हैव मेड देयर रीजन वर्ल्ड फेमस। ये जो है ना वो ट्रेडिशन चल रहा है, मतलब बहुत सालों से, बहुत बहुत पुराने सालों से वो चल रहा है, इसलिए वो क्या हो गया, एक पूरा ट्रेडिशन बन गया। बाहर, इंडिया के बाहर भी लोग हमारे साड़ीज़ ये जो रहती है, जो ट्रेडिशन है वो यूज़ करते हैं, राइट। आपने देखा भी होगा बहुत बार। वैसे भी साउथ इंडियन साड़ीज़ रहती है, राइट, पैठनी साड़ीज़ रहती है जो पैठन की रहती है। उसके बाद येवला की साड़ीज़ रहती है, वहाँ पे वो येवला गांव में बनती है, इसलिए हम उसको येवला पैठनी बोलते हैं ना। इस तरह से अलग अलग साड़ीज़ के टाइप रहते हैं। ओके, अ क्राफ्ट इन अ डेंजर। अभी क्या क्राफ्ट जो है, मतलब क्या ये जो बुनने का काम है ये क्या एक टाइप का क्राफ्ट ही हो गया, राइट। वीविंग हर एक को आती है क्या? नहीं, इसके लिए आपको क्या चाहिए, स्किल चाहिए, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, क्राफ्टिंग स्किल्स बोलते हैं, ठीक है। ग्रेट स्किल्स इज नीडेड टू वीव सच स्पेशल साड़ी। अगर आपको ऐसी स्पेशल साड़ीज़ अगर वीव करनी है तो उसके लिए बहुत ग्रेट स्किल्स लगते हैं। इट आल्सो टेक्स मेनी डेज ऑफ हार्ड लेबर। इसको जो लेबर रहते हैं उनके बहुत बहुत टाइम वो लेता है। साड़ीज़ इतनी आसानी से नहीं बनती है। आफ्टर ऑल दिस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ गुड प्राइस फॉर दिस साड़ी। इतनी मेहनत करने के बाद भी उनको क्या करते हैं, वो साड़ीज़ के लिए अच्छा प्राइस नहीं मिलता है। सिल्क इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे। आपको सबको पता है जो सिल्क की साड़ीज़ रहती है वो बहुत एक्सपेंसिव रहती है ना, और वो अभी एक्सपेंसिव हो रहा है। अगर देखो, अगर उन्होंने सिल्क का थ्रेड अगर उनको एक्सपेंसिव मिल रहा है, उससे वो इतनी मेहनत करके साड़ीज़ बना रहे हैं, तो उसके बाद उनको साड़ी की प्राइस भी तो बहुत अच्छी मिलनी चाहिए ना, लेकिन ऐसे नहीं होता है। बिग शॉपकीपर्स गिव्स वेरी लिटिल मनी फॉर दिस साड़ी। जो बिग शॉपकीपर्स रहते हैं, जो इनसे साड़ियाँ खरीदते हैं, वो उनको बहुत कम प्राइस दे देते हैं ना, तो उनको फिर सिल्क लाने के लिए इतना उनकी मेहनत तो उनको मिलती ही नहीं है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें भी उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। दो दे देमसेल्फ सेल देम एट अ वेरी हाई प्राइस। क्योंकि वो क्या करते हैं, कम पैसे में खुद खरीद लेते हैं, और फिर जब लोग जाते हैं उनके शॉप पे लेने के लिए, तब वो उनको क्या करते हैं, हाई प्राइस में बेचते हैं। दैट इज़ वाई मेनी वीवर्स आर गिविंग अप देयर फैमिली क्राफ्ट। तो इसकी वजह से अगर उनको अच्छे प्राइस नहीं मिल रहे तो वो वीवर्स क्या करें, फिर ये जो फैमिली क्राफ्ट है उसको क्या करें, गिविंग अप कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, कोई काम करके भी अगर आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, पे आउट नहीं मिल रहा है, तो आप वो काम नहीं करोगे, राइट। उसी तरह से वो होता है। मेनी आर लिविंग देयर विलेजेस टू वर्क एज लेबरर्स इन बिग सिटी। बहुत सारे वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, उनके विलेज को लिव कर रहे हैं, बिकॉज उनको क्या लग रहा है कि ये क्राफ्ट करने से अच्छा तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा मजदूरी करूँगा बाहर सिटीज़ में जाके, और मेरे बच्चों का पेट भरूँगा, ठीक है, उनको यही अच्छा लगता है। तो वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय हेल्पिंग देम गेट अ बेटर प्राइस। हम क्या कर सकते हैं, उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बाय गिविंग देम बेटर प्राइस, उनको अच्छी प्राइस दे के। अदरवाइज दिस प्रीशियस क्राफ्ट विल बी लॉस्ट फॉर एवर। यानी कि अगर हमने उनकी हेल्प नहीं की तो क्या हो जाएगा, एक दिन ये पूरा जो क्राफ्ट है वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, है ना। फिर किसी को पता भी नहीं होगा कि ये पोचमपल्ली क्या होता है, हमको फिर नेट पे सर्च करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे होना नहीं चाहिए। अभी डिस्कस करना है, वानी एंड प्रसाद लर्न दिस ब्यूटीफुल क्राफ्ट फ्रॉम देयर फैमिली मेम्बर्स। उन्होंने किससे सीखा, ये उनके फैमिली मेम्बर से सीखा। व्हेन दे ग्रो अप, यानी कि जब वो बड़े हो जाएंगे, डू यू थिंक दे विल बी एबल टू टीच देयर चिल्ड्रन द स्किल्स ऑफ दिस क्राफ्ट। वो बड़े होने के बाद उनके बच्चों को वो सिखा पाएंगे क्या ये? तो हाँ, ऑफ कोर्स, अगर वो सिखा पाएंगे, लेकिन अगर उन्होंने गिव अप नहीं किया तो। लेकिन अगर उन्होंने भी गिव अप कर दिया, अगर उनको अच्छी प्राइस नहीं मिली और उन्होंने गिव अप कर दिया, तो वो तो खुद भी नहीं करेंगे और उनके बच्चों को भी नहीं करने देंगे। ओके, इस तरह से होता है, ठीक है। अभी देखो, राइट इन योर नोटबुक। अभी नोटबुक में लिखना है, हैव यू एवर सीन एनीबडी वीव समथिंग ऑन अ लूम। आपने कभी देखा है क्या किसी को वीविंग करते हुए? वॉट वेयर दे वीविंग एंड वेयर। अगर आपने देखा है तो आपने क्या देखा है और किसको देखा है, ये आपको लिखना है खुद से। द थ्रेड्स ऑफ अ साड़ी आर डाई, है ना। डाई मतलब क्या, उसको कलर करते हैं, राइट। हम जैसे बालों का कलर करते हैं, डाई, है ना, बोलते हैं मैं डाई करने वाली हूँ, यानी कि मैं मेरे बालों को कलर करने वाली हूँ। तो वैसे ही थ्रेड्स को भी डाई करते हैं साड़ीज़ के, ठीक है। तो डू यू नो ऑफ एनी अदर थिंग दैट इज़ डाई। तो आपको साड़ी को तो आपने यहाँ पे देखा कि डाई कर रहे हैं, लेकिन आपने और किसी चीज़ को डाई करते हुए देखा है क्या? येस, ऑफ कोर्स, घर में ही होता है, हम हेयर को डाई करते हैं, राइट। उसके बाद, इफ़ यू विजिट वानीस विलेज इट सीम्स एज इफ द एंटायर विलेज इज़ वीविंग साड़ीज़। अगर आपने वानी के विलेज को अगर आपने वहाँ पे जाके विजिट किया तो वहाँ पे आपको सब दिखेंगे कि ये वीविंग सारी व्यूज़ कर रहे हैं, और आपको उनकी मेहनत भी पता चल जाएगी। डू यू नो ऑफ एनी अदर वर्क विच मेनी पीपल लिविंग इन वन प्लेस डू। और आपको ऐसे ही कोई और प्लेस पता है क्या जहाँ पे सब लोग एक जैसा ही काम करते हैं? तो कौन सा प्लेस है वो? पैठन, राइट। पैठन में भी
हमारे महाराष्ट्र में जो पैठन है वहाँ पे भी लोग क्या करते हैं, पूरा पैठनी साड़ीज़ का ये बिजनेस करते हैं सबके सब लोग। उसके बाद और सिल्क साड़ीज़, राइट। तो ये ऐसे अलग अलग हम बोल सकते हैं, राइट। एक ही बिजनेस करते सारे लोग, ठीक है। डू दे मेक सम आर्टिकल, तो वो क्या कुछ आर्टिकल बनाते हैं क्या? तो यस, बनाते हैं। फाइंड आउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द आर्टिकल, अगर वो आर्टिकल बनाते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस रहती है वो आपको फाइंड आउट करना है। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स, और उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स लगेंगे वो भी आपको फाइंड आउट करना है। अभी द नेक्स्ट इज डू मेन एंड वुमेन डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क टू मेक दिस आर्टिकल। ये जो वो आर्टिकल बनाते हैं, यानी कि अगर साड़ी बनाते होंगे तो कुछ तो भी, तो इसके लिए मेन एंड वुमेन का वर्क अलग अलग होता है क्या? तो यस, कभी कभी होता है, क्योंकि कुछ काम है जो वुमेन नहीं कर सकती, मेन को करना पड़ता है, तो फिर वो अपना अपना काम के करते बांट लेते हैं, ठीक है। तो यस, अलग अलग वो काम करते हैं। तो चिल्ड्रन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन मेकिंग दिस आर्टिकल, चिल्ड्रन का भी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन होता है क्या इसमें? तो यस, होता है। ओके, अभी फाइंड आउट एंड राइट, अभी आपको फाइंड आउट करना है एंड लिखना है। टॉक टू एन आयरन स्मिथ, आयरन स्मिथ मतलब क्या? लोहार, पता है। अ कारपेंटर यानी कि पता है ना, लकड़ी की चीज़ें बनाने वाला। अ पॉटर यानी कि मटके बनाने वाला। अबाउट द नेचर ऑफ देयर वर्क, उनके नेचर, वर्क के नेचर के बारे में आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद में बोलना है और यहाँ पे लिखना है। अभी आयरन स्मिथ क्या बोलेगा कि मुझे क्या चाहिए? आयरन स्मिथ, इसके लिए उनको क्या लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत भी लगती है और आयरन लगता है उसको, पूरे आयरन की चीज़ें वो बनाता है। उसके बाद कारपेंटर को क्या लगता है? बेसिक मटेरियल लकड़ी लगती है, राइट। वो लकड़ी से सारी चीज़ें बनाता है। उसके बाद पॉटर को क्या चाहिए बनाने के लिए? मिट्टी चाहिए, ओके, सॉइल चाहिए, तो उससे वो सारी चीज़ें बनाएगा। वेयर डिड दे लर्न टू देयर वर्क, यानी कि ये काम करने के लिए उन्होंने कहाँ से सीखा? तो वो कहाँ से सीखते हैं फिर? फ्रॉम देयर एल्डर्स, राइट। उनके जो बड़े हैं उससे वो सीख सकते हैं। फ्रॉम देयर एल्डर्स, उनके एल्डर्स से वो सीखेंगे। और इसका आंसर क्या आएगा? अगर आपने उनसे बात की तो वो क्या बोलेगा? आयरन स्मिथ क्या बोलेगा? आई वॉन्ट, उसको क्या लगेगा आयरन स्मिथ के काम के लिए? ही नीड्स, सबसे ज़्यादा उसको क्या नीड लगेगा? आयरन मटेरियल, ओके। उसको आयरन मटेरियल चाहिए, वो उसको गर्म करके भी दूसरा उसको सामान बना सकते हैं। उसके बाद पॉटर क्या बोलेगा? आई नीड क्ले, क्ले बोल सकते हैं हम ना, क्ले मतलब मिट्टी, तो ही नीड्स क्ले, उनको क्या लगेगा? मिट्टी लगेगी पॉट्स बनाने के लिए। और उसी तरह से अगर आपने कारपेंटर से बात की तो वो क्या बोलेगा कि आई नीड्स वुड, राइट, उसको वुड चाहिए। अभी व्हाट एल्स डिड दे नीड टू लर्न टू बी एबल टू दिस वर्क, तो उनको क्या लगा कि उनको ये काम करना पड़ा, है ना। तो क्यों? बिकॉज फॉर फीडिंग देयर फैमिली, राइट। हर एक को क्या होता है? अपने घर को संभालना पड़ता है, तो इसलिए वो क्या करते? काम करते। तो हम क्या लिखेंगे? फॉर फीडिंग देयर फैमिली, उनके फैमिली को फीड करने के लिए उनको ये काम करना पड़ा। हैव दे टॉट दिस वर्क टू एनीबडी इन देयर फैमिली और टू एनीवन एल्स, क्या उन्होंने ये जो काम सीखा है वो किसी और को सिखा रहे हैं क्या? उसके फैमिली में यार किसी को? यस, सिखाते हैं, राइट। तो यस, सिखाते हैं, वो जिसको ज़रूरत है उनको वो सिखाते हैं। देखो टेबल क्या दिया है? द टेबल बिलो हैज़ अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क दैट पीपल डू, नीचे क्या दिया है कि अलग अलग वर्क जो है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क की लिस्ट दी है। डू यू नो पीपल हु डू सच वर्क, क्या आपको पता है क्या ऐसे कोई काम करता है क्या आपके आजू बाजू में? राइट देयर नेम्स इन द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम में उनके नाम लिखना है। इन द नेक्स्ट कॉलम राइट फ्रॉम whom दे लर्न देयर वर्क, और नेक्स्ट कॉलम में लिखना है कि वो किससे वो काम सीखे, ओके। अभी मैंने फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट हमें लिख के दिया है क्लॉथ वीविंग, यानी कि कपड़ा बुनने का काम किसने सिखाया? प्रसाद एंड वानी's पेरेंट्स, है ना। नेम द पीपल हु नो डू दिस वर्क, किसको पता है ये काम करना? प्रसाद एंड वानी के पेरेंट्स को पता है, और उन्होंने किससे सिखाई है? फ्रॉम देयर एल्डर्स। अभी मैं लिखती हूँ कुकिंग, कुकिंग का काम कौन करती है? मेरी मदर, ओके। और उन्होंने कहाँ से सीखा? मेरे ग्रैंड मदर से, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी ये पूरा लिखना है, चार्ट फिलअप करना है अगर आपको पता है तो, ओके। तो हियर दिस लेसन इज कंप्लीट, ओके। तो अब इस लेसन में क्या पढ़ा हमने कि जो अलग अलग काम रहते हैं वो हर एक कोई पेट से नहीं सीख के आता है ना, इस दुनिया में आने के बाद वो क्या करता है? एक दूसरे को देखता है और उसके बाद वो काम सीखता है ना। साइकिल रिपेयरिंग का काम हो, फ्लाइंग एरोप्लेन्स का काम हो, एरोप्लेन कोई भी फ्लाई कर सकता है क्या?
उनको क्या करना पड़ेगा, पहले एग्ज़ाम्स क्वालिफाइड करना पड़ता है, उसके बाद ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ना, हर एक किसी से तो भी सीखना पड़ता है। तो आपको ऐसे करना है और ये चार्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। हियर द लेसन इज कंप्लीट एंड द नेक्स्ट लेसन वी स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।